मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अपने एक बहुत पुराने छात्र से। बहुत अच्छे बच्चा है जिसका नाम है गजेंद्र यादव, और 10th फाउंडेशन मेरे यहाँ से किया था उसने। नवोदय का छात्र है और आज उसने अपनी लगन से, मेहनत से IIT एडवांस क्वालिफाई कर लिया है। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनसे। हाँ गजेंद्र जी, बताइए अपने बारे में, बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे करी थी। सबसे पहले इन्हीं के बारे में, इनकी जुबानी हम सारी बातें इनसे पूछते हैं। Hey everyone, myself Gajendra Kumar. I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Rasulpur, Sambal, and after that I have taken a drop for IIT Advance. मैंने अपनी एडवांस की तैयारी गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर से की है, जो कि एक निःशुल्क IIT एडवांस की कोचिंग कराता है। उसके बाद मैंने एडवांस क्वालिफाई किया है। मेरी OBC NCL रैंक 6128 है। मैंने 10th फाउंडेशन जीनियस क्लासेस से किया था। उसी के दौरान मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 98.2। थैंक्स। बच्चों, ये वो बच्चा है हमारा जिसने बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हुए, बहुत सारी ऐसी बाधाएं इसकी मार्ग में आई और आज भी आ रही हैं कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लाइफ के लिए। अगर आपको एजुकेशन नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ आपको एक उद्देश्य था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं या मान लो गरीब हैं या किसी भी प्रकार से वो किसी सोर्सेज को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या किसी की बाहर जाकर तैयारी के लिए फाउंडेशन को कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो आगे जाके IIT क्रैक कर सके। तो मेरा पहला सवाल है गजेंद्र जी आपसे कि बच्चों की जो तैयारी है वो कब से करें। अगर आप कोटा की हिस्ट्री वगैरह देखेंगे तो वहाँ तो स्टूडेंट्स के लिए 6th 7th 8th में ही ऐसा एकदम वो खौफ बना दिया जाता है कि IIT ये IIT वो। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अगर IIT आपको करना है, स्पेशली करना है, तो आपको बशर्ते स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा 6 7 से नहीं, 9 10th आप अपने बेसिक्स फाउंडेशन इतने अच्छे से करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम PCM में पकड़ बनाकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और ऐसा होता है ना कि IIT में ये नहीं मैटर करता कि आपने 6 से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, 8 से स्टार्ट किया, नथिंग। अगर आपने 12th के बाद भी स्टार्ट किया, आप अगर ड्रॉपर में हैं फिर भी आप IIT एडवांस क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपने अगर 11 12th को बेसिकली अच्छे से फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट होके और अच्छी बुक्स का सहारा लेके पढ़ाई की है तो आप IIT एडवांस कर लेंगे। और मेरा मानना यह होगा कि आप 11 12th को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कीजिए, अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए, तो आप IIT एडवांस आराम से फोकस कर लेंगे। और बशर्ते अगर आप रैंकर्स बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा प्रिपरेटिव 9 10 और से भी अच्छा से कर लीजिए, तो फाउंडेशन अच्छे से कीजिए अपना और आप आराम से इजीली IIT को क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। अब हम कुछ इस बारे में थोड़ा सा और डीप जाना चाहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो IIT करी है बच्चे, उसके लिए हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए या कैसे स्टडी करनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उसको क्रैक कर सके। सिर्फ पढ़ाई करने का सबका अपना अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है। हर टॉपर अपना अलग अलग टाइम टेबल, हर स्टूडेंट अपना अलग अलग टाइम टेबल बताते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आपको सभी के टाइम टेबल्स को ध्यान में रखते हुए अपना एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जो रिलायबल हो, जिसे आप अच्छे से फॉलो कर सकें। अगर आपको PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है तो उनका एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको अपने टाइम्स में पहले दीजिए जगह। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए। लेकिन आप अगर अपना करना चाहते हैं तो तीनों को टाइम, यानी कि अगर 11 12th में तो आपको हिंदी इंग्लिश थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट देकर आप PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अच्छे से टाइम दीजिए। और मैथ्स को स्पेशली आप मॉर्निंग में करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा गजेंद्र जी, हम एक बात और पूछना चाहते हैं बेटा, IIT के लिए अगर हमें अच्छी रैंक्स लानी है तो आप कौन सी बुक आपने पढ़ी या बच्चों को क्या प्रीफर करना चाहते हैं कि वो बुक्स से बच्चे इजीली IIT या नीट क्रैक कर सकें।
जी सर, आपने सही पूछा। जैसा कि मैं बताऊं, मेरे गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर में हमने रेजोनेंस का मटेरियल सॉल्व किया था, जो कि ड्रॉपर के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। सी अगर आप ड्रॉपर में हैं, आफ्टर 12th आप IIT एडवांस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेजोनेंस मटेरियल बेस्ट होगा। लेकिन आप अगर 11th-12th में हैं, 11th-12th से आपने ठान लिया है कि हमें IIT करना है, तो आपको अपनी बेसिक बुक फॉलो करनी है। जैसे कि मैथ्स में आपको सिंगेज पब्लिकेशन ले सकते हैं आप, और केमिस्ट्री के लिए NCERT इज़ बाइबल, वो आपके लिए गीता के समान है। NCERT आपको बहुत अच्छे से थोरोली रिवाइज करना चाहिए। उसका एक एक पेज, आपको एक एक पॉइंट, हेडिंग्स पता होने चाहिए कहाँ कैसे है। बायोलॉजी नीट के लिए तो बायोलॉजी और NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको NCERTs कैसे पढ़नी है। लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं, तो अगर बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं तो आपके लिए SC वर्मा दी बेस्ट है। अगर आप दूसरे वो ऑप्शंस देखते हैं तो आपको मैकेनिक्स वगैरह के लिए और दूसरी बुक्स जैसे कि आप ले सकते हैं, प्रदीप्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन SC वर्मा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगी। SC वर्मा फॉलो करिए, और अगर आप ड्रॉपर में हैं तो आप रेजोनेंस का मटेरियल या FIITG का मटेरियल सॉल्व करिए, और अच्छे रैंक्स के साथ आप FIITG का मटेरियल भी चूज़ कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब मैं लास्ट में आपसे बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चा अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी अच्छी होती है वो तो हर जगह जा सकता है, लेकिन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती वो IIT की तैयारी कैसे करे? इसके लिए समाज में ऐसे क्या माध्यम उपस्थित हैं, क्या संस्थाएं ऐसी उपस्थित हैं जो गरीब से गरीब बच्चे को निःशुल्क IIT या नीट की प्रिपरेशन करा सकें? उसके बारे में भी कुछ जानकारी आप दो। सर, ये तो सभी जानते हैं कि एजुकेशन में आर्थिक ना तो कभी बाधा बनी है ना बनेगी। आर्थिक स्थिति ना तो कभी बाधा बनी है ना बनेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति से हम थोड़ा चुनौतियां आ सकती हैं, उनका सामना कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मेहनत है, आपका जुनून करने का एक इरादा है, तो आप अपने मुकाम तक पहुंच के रहेंगे। और उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने भी नवोदय की तैयारी की, वहाँ से 12th किया, फिर मैंने ड्रॉप लेने की सोची, तो मैंने अपना कंपटीशन दिया, सुपर 100 का टेस्ट दिया। आप भी दे सकते हैं। गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर, आप भी उसका टेस्ट दे सकते हैं। मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। पूरे MP UP से वहाँ लड़के सेलेक्ट होते हैं, जो कि 100 बच्चे वहाँ से सेलेक्ट होते हैं। और निःशुल्क बात आती है तो सर बहुत सारे आजकल इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, जैसे कि एक्स नवोदय फाउंडेशन, जो आफ्टर 12th भी है, आफ्टर 10th भी है, एंड दक्षिणा आफ्टर 12th है आपके लिए। और गेल उत्कर्ष सुपर 100 मैंने बताया आपको, आप उसका भी ऑनलाइन, उसका वेबसाइट है, ऑनलाइन भी उसके पेपर्स होते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं। आप उसमें अप्लाई कीजिए। और ड्रॉपर में जाने के लिए आपको अच्छे से वहाँ पर पूरा 11 मंथ का फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग है, आपको अच्छे से अफोर्ड होगा। और वहाँ का रिजल्ट आप वहाँ से नेट से जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन यही है कि अगर आपको निःशुल्क सुविधा लेनी है तो पहले बशर्ते आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कंपटीशन बीट करना होगा। कंपटीशन बीट करेंगे, आप अच्छे से IIT निकाल जाएंगे, आपको कोई बाधा आने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज हमने आपको मिलाया है अपने गजेंद्र यादव बच्चे से। बहुत प्यारा बच्चा है। ज़िंदगी में इनके भी काफ़ी आर्थिक विषमताएं आई हैं, लेकिन आर्थिक विषमताओं को दूर करते हुए और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैंने जो वीडियो डाली है, मेरा वीडियो डालने का बेटा उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। समाज में वो बच्चे भी जब कर सकते हैं, और गरीब से गरीब बच्चा भी आगे आ सकता है। हमारा मेन काम, टारगेट सिर्फ मेरे लाइफ का तो यही है भाई, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब से गरीब भी बच्चा ऊपर आए, शिक्षित हो, समाज में जाके विकास कर सके समाज का। तो मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था। और आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि कंफर्ट जोन अपना छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, और आपको समाज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की बाधाएं आ जाएं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बनाओ। स्टार्टिंग करो अपनी, कि तुम्हें क्या करना है। अगर IIT करनी है तो 9th 10th 11th 12th 4 साल में अपना बेसिक इतना अच्छा कर लो,
हर पॉइंट को। और एक बात और बता दे रहा हूं मैं, लोग कहते हैं कि ये किताब वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो हम सब छोड़ देते हैं। कौन सी? NCERT। हमें NCERT का एक एक शब्द अक्षर से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो टीचर्स कहते हैं ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब में जो चीज़ लिखी हुई है एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।